हेलो स्टूडेंट्स। आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है बेटा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उसकी मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस बेटा कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे चेंज होता है। इससे पहले बेटा हमने मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इनके बेटा न्यूमेरिकल भी बेटा डिस्कस कर लिए थे। अब बेटा सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो बेटा हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन जब चेंज होगी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगी। ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो बेटा मोलर कंडक्टिविटी है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डिबे हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन। ठीक है। तो बेटा इसमें सबसे पहला पॉइंट है, हम बोल सकते हैं इसके अंदर, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है बेटा, लैम्डा एम बेटा मैंने लिख दिया है। ठीक है। यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, इट मीन्स ये गिवन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट vary with concentration according to the equation। बेटा ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको हम बोल रहे हैं बेटा डिबाई हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन। ठीक है बेटा। बेटा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, उसकी जो बेटा मोलर कंडक्टिविटी है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बेटा चेंज होगी। ये बेटा इक्वेशन है दैट इज लैम्डा एम। यहाँ पर बेटा सी का मतलब हो गया जो भी गिवन कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, या नोट लगा दो या बेटा इनफाइनाइट का सिंबल आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज -a√c। ठीक है बेटा। कुछ बुक्स के अंदर कुछ यहाँ पर बेटा जो ए आपके पास है इसको हम बोलते हैं बेटा दैट इज डिबाई कांस्टेंट। कुछ बुक्स के अंदर बेटा यहाँ पर बी भी लिखा होता है, तो इट मीन्स बेटा इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ तो भी बेटा गलत नहीं होगा ये, दैट इज लैम्डा एम सी, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस b√c। ठीक है। तो ये जो बेटा ए और जो मैं बी बोल रहा हूँ दैट इज डिबाई कांस्टेंट बेटा। ठीक है। जो मैं बेटा ए यूज़ कर रहा हूँ या जो बेटा मैं बी लिख रहा हूँ, ये दोनों के दोनों बेटा जिसको हम बोलते हैं दैट इज डिबाई कांस्टेंट। ठीक है बेटा। और बेटा अगर मैं लिखूँ लैम्डा एम सी, ये बेटा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है गिवन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन सी। ठीक है बेटा, ये गिवन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी है बेटा। और बेटा दैट इज लैम्डा एम नोट। ठीक है, या बेटा इसको हम इनफाइनाइट के सिंबल से भी डिनोट कर सकते थे। ये बेटा मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डायल्यूशन के ऊपर। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है। तो बेटा इस इक्वेशन की हेल्प से हम जो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसकी मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे चेंज होगी बेटा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो बेटा इक्वेशन है ये बेटा ज़्यादातर अप्लीकेबल होगी जब लो कॉन्सेंट्रेशन होगी। इसमें कुछ बेटा पॉइंट्स हैं, दैट इज दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड एट लो कॉन्सेंट्रेशन बेटा। ठीक है। यहाँ पर बेटा जो हमें ग्राफ की अगर हम बात करें बेटा, अगर बेटा लो कॉन्सेंट्रेशन है तो आपको यहाँ पर लीनियर ग्राफ मिलेगा, लेकिन बेटा अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो बेटा यहाँ पर आपको लीनियर ग्राफ नहीं मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफ लीनियर ग्राफ इज ऑब्टेन्ड फॉर
या हम बोल सकते हैं एट लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बेटा, दैट इज लीनियर ग्राफ इज ऑब्टेन्ड फॉर लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो आपको बेटा यहाँ पर लीनियर ग्राफ नहीं मिलेगा। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं ग्राफ इज नॉट लीनियर ठीक है बेटा फॉर हायर कॉन्सेंट्रेशन। फॉर हायर कॉन्सेंट्रेशन, बेटा हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ग्राफ लीनियर नहीं होगा। अब अगर हम बात करें बेटा अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, तो जब बेटा हम डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो डाइल्यूशन करने से बेटा यहाँ पर वेरी स्मॉल इंक्रीज होगा कंडक्टेंस में। ठीक है ना, जो उसकी कंडक्टिविटी है वो बेटा बहुत ही कम इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी पहले से 100% क्या है, डिसोसिएटेड है। ठीक है ना, तो इट मीन्स उसमें जो नंबर ऑफ आयंस है उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा, कोई ज़्यादा अप्रिशिएबल चेंज नहीं होगा। हम ये मान के चल सकते हैं भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लगभग नंबर ऑफ आयंस तो कांस्टेंट ही रहेंगे। फ़र्क सिर्फ क्या होगा कि डाइल्यूशन करने से जो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उसके बीच में जो बेटा इंट्रा आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बेटा, ठीक है, वो बेटा डिक्रीज़ कर जाएगा। और जब बेटा इंट्रा आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो सिंपल सी बात है कि बेटा जो कंडक्टिविटी है, ठीक है बेटा, जो मोशन ऑफ आयंस है वो बढ़ेगा, उसकी वजह से बेटा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो बेटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर strong electrolyte only a small increase in conductance, only a small increase, ये बेटा अपवर्ड एरो इट मीन्स इंक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस। ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेरी स्मॉल इंक्रीज करेगा कंडक्टेंस में विद डाइल्यूशन या ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, जब बेटा हम डाइल्यूशन करेंगे। ठीक है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि बेटा जो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इस वो पहले से ही कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। ठीक है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड in solution, in the solution, so the number of ions remains constant या almost remains constant, almost remains constant। ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बेटा जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो उसका कंडक्टेंस बहुत ही कम इंक्रीज करेगा, क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले ही क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। तो नंबर ऑफ आयंस बेटा क्या रहेंगे उसमें, लगभग कांस्टेंट ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन बेटा होगा क्या कि आपको पता है जब कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है तो जो आयन के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो जो आयंस का जो बेटा मोशन था वो कम होगा। और बेटा अगर आयंस फ्रीली मूव नहीं करेंगे तो उसका कंडक्टेंस भी कम होगा। ठीक है ना, लेकिन बेटा जब हम डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो लेकिन बेटा मैं लिख सकता हूँ ऑन डाइल्यूशन, जब बेटा हम डाइल्यूशन करते हैं तो देखो डाइल्यूशन करने से क्या होगा, डाइल्यूशन को आप ये भी समझ सकते हो, डाइल्यूशन करने का मतलब बेटा आप ये भी ध्यान रखना कि हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, डाइल्यूशन मीन्स हम बोल सकते हैं दैट इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? तो बेटा जब आप डाइल्यूशन करोगे तो डाइल्यूशन करने से, डाइल्यूशन जब बेटा हम बढ़ाएंगे तो जो आयंस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ठीक है ना बेटा, वो कम हो जाएगा। क्योंकि बेटा अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयन फ्रीली घूमेंगे, फ्रीली मूव करेंगे।
ठीक है। और अगर आयन फ्रीली मूव करेंगे तो कंडक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो डाइल्यूशन करने से जो बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बेटा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और बेटा वो डिक्रीज होगा तो जो मोशन ऑफ आयंस था बेटा वो इंक्रीज करेगा, मोशन ऑफ आयंस बेटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और बेटा आयंस अगर उनका मोशन, उनका मूवमेंट अगर इंक्रीज कर रहा है बेटा, तो सिंपल सी बात है बेटा, जो कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा, जो बेटा कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा बेटा। अब बेटा अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ पर जो ग्राफ आएगा बेटा, मैंने आपको बताया कि जब कॉन्सेंट्रेशन लो है बेटा तो आपको लीनियर ग्राफ मिलेगा, ठीक है। स्टेट एकदम बेटा वहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो होगी बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बेटा ऐसा नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको ये कह रहा हूँ बेटा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बेटा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस इक्वेशन से, डिबाई-हक्केल-ओहनसागर इक्वेशन से। तो आप बताओ यहाँ पर अगर आप कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर रहे हो तो भाई ये पार्ट कम हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये पार्ट कम होगा बेटा, इट मीन्स ये पार्ट डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर बेटा इसमें लेस भी कम होगा। इट मीन्स बेटा जो मोलर कंडक्टेंस है वो बताओ क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। कॉन्सेंट्रेशन कम करना या हम बोल सकते हैं बेटा डाइल्यूशन करना, ठीक है, एक ही मतलब है यहाँ पर। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन घटाने से ये बेटा जो मोलर कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टिविटी है बेटा वो इंक्रीज कर रहा है बेटा, क्लियर। तो इसमें बेटा हम कर सकते हैं बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पर, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करना या बेटा डाइल्यूशन को बढ़ाना, दोनों ही केसेस में मतलब दोनों का मतलब एक ही है बेटा, कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हम लिख सकते हैं बेटा इट मीन्स कंडक्टिविटी, it means conductivity of electrolyte increases with decrease in concentration, ठीक है बेटा। concentration क्या होगी बताओ, डिक्रीज, और इंक्रीज इन डाइल्यूशन, और इंक्रीज इन डाइल्यूशन, ठीक है बेटा। कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज करना या डाइल्यूशन बढ़ाना। यहाँ पर जो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो ग्राफ मिलेगा वो लो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर लीनियर ग्राफ, मतलब बेटा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को ओबे करेगा, ठीक है। अगर सिंपल सी बात है बेटा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को ओबे करेगा तो वहाँ पर बेटा इक्वेशन ओबे होगी, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर बेटा मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अगर बेटा ग्राफ प्लॉट करता हूँ, दैट इज़ ये आपके पास है मोलर कंडक्टेंस गिवन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। और ये बेटा आपके पास है दैट इज़ यहाँ पर आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जब आप राइट की तरफ जा रहे हो इंक्रीज़ कर रही है। और मैंने बताया कॉन्सेंट्रेशन का अपोजिट है डाइल्यूशन। बताओ अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है इट मीन्स मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूँ बेटा दैट इज़ डाइल्यूशन कम हो रहा है, डाइल्यूशन डिक्रीज़ कर रहा है। तो अगर बेटा राइट की तरफ डाइल्यूशन कम हो रहा है तो जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ आओगे बेटा तो सिंपल सी बात है डाइल्यूशन क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, और कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो जब बेटा आप अगर लेफ़्ट की तरफ आते हो तो जैसे बेटा राइट की तरफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, लेफ़्ट की तरफ बेटा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ का मतलब बेटा क्या इंक्रीज़ हो रहा है बताओ, दैट इज़ डाइल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है बेटा, डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा हम मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें बेटा मैं एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ, फिर बेटा मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। इसमें एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, वो ये है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट we can calculate
we can calculate the limiting molar conductivity ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीन्स बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड। बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है बेटा। बिकॉज वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बेटा मैंने बताया ना स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसमें लिख भी सकते हैं सिंस वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा। जब बेटा हम किसके बीच में प्लॉट करते हैं स्ट्रेट लाइन, बेटा हमें कब मिलेगी स्ट्रेट लाइन, व्हेन वी प्लॉट, जब बेटा हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में बेटा, मोलर कंडक्टेंस गिवन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बेटा। जब हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है बेटा। अब अगर बेटा मैं एक बार जो आपके पास HCl है, आपको पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है बेटा। और जो भी आपके पास सोल्ट होते हैं जैसे बेटा KCl हो गया, सभी सोल्ट भी बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास बेटा जो ग्राफ मिलेगा वो बेटा कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा हमें, ठीक है। ये जो बेटा ग्राफ है इसको बेटा मैं एक्सट्रापोलेट कर देता हूँ, इस ग्राफ को बेटा मैंने एक्सट्रापोलेट कर दिया है, ठीक है। ये जो ग्राफ है बेटा दैट इज HCl के लिए, यहाँ पर ये जो बेटा इसको मैं एक्सट्रापोलेट कर रहा हूँ, ये क्या है मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर भी ये बेटा क्या है दैट इज ये मोलर कंडक्टेंस है या जो भी आपके पास बेटा कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, कब जब डाइल्यूशन क्या है मैक्सिमम है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर है बेटा ये, क्लियर। तो ये बेटा आपके पास HCl के है, ये आपके पास KCl के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन बेटा अगर ये तो बेटा जो मैं पहला केस डिस्कस कर रहा हूँ ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लेकिन बेटा अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, तो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। और बेटा अगर जब हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी तो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो जो केस सेकंड है बेटा हमारे पास दैट इज केस सेकंड, ठीक है, ये बेटा आपके पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा ये जो हमारे पास केस था बेटा ये था दैट इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मान लो ये केस फर्स्ट है दैट इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। केस सेकंड दैट इज़ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे मान लो बेटा एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, दैट इज़ बेटा इथेनोइक एसिड, तो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन नहीं करेंगे। अगर बेटा मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस और बेटा कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, तो बेटा हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है बेटा हमें, ठीक है। ये ग्राफ है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एसिटिक एसिड बेटा CH3COOH, एसिटिक एसिड बेटा इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है ना। और जो बेटा इसका आईयूपैक नेम है इथेनोइक एसिड हो जाएगा, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ठीक है। क्या है बेटा आपके पास ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट we do not get straight line, we do not get straight line, हमें बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी,
ठीक है। इसीलिए बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन के ऊपर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए बेटा हम इसको जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड से बेटा इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डायलेशन के ऊपर बेटा, ठीक है ना, उसको बेटा हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, अब आप कहोगे सर फिर इसका मोलर कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन कोई भी अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका इनफाइनाइट डायलेशन के ऊपर कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? तो उसके लिए बेटा स्पेशल हमारे पास लॉ है जिसको हम बोलते हैं दैट इज कोलराज लॉ। ठीक है बेटा, तो ये है कोलराज लॉ। तो कोलराज लॉ की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायलेशन के ऊपर, ठीक है ना, इस जिसको हम बोलते हैं दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलो या बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, दोनों का मतलब बेटा आपके पास सेम ही है। तो वो बेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कोलराज लॉ। तो बेटा हम नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे बेटा कोलराज लॉ के बारे में। ठीक है, इसकी हेल्प से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बेटा इनफाइनाइट डायल्यूशन पर कैलकुलेट कर सकते हैं।